हम ना कई बार हमारी माँ हमारी दादी के पास ऐसे बहुत सारे टैलेंट होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमारी माँ हमारी दादी जो भी घर का बजट हो उसमें कितने अच्छे से घर को चला ही लेती है, महीना गुजर ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ जरूरत हो, इमरजेंसी आए, 500 रुपए और चाहिए और वो बोले पैसे बचे ही नहीं। कहीं ना कहीं से, कभी फ्रिज के नीचे से, कभी किचन में किसी बर्नी से, कभी आटे के बीच से, कहीं ना कहीं से वो 500 का एक एक्स्ट्रा नोट वो आपको दे ही देती है। ये एक बहुत बहुत अच्छी बजटिंग टेक्निक है। इसी टेक्निक का एक मॉडर्न वर्जन है जो स्टॉक मार्केट में यूज होता है और शायद दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में से एक है। हमारी माँ का, हमारी दादी का वो बर्नियों में पैसे छुपा के रखना, फ्रिज के ऊपर, मिक्सी के नीचे पैसे छुपा के रखने वाली स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसको कैसे करना है, क्या है ये, कितना आप मुनाफा कमा सकते हैं इस सिंपल स्ट्रैटेजी से, और एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करना कैसे, इस स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक मार्केट में करोगे कैसे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रांजल। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। ये इन्वेस्टिंग की ना शुरुआत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इंडियंस तो हमेशा कहानियों से ही सीखते हैं। तो चलो एक मजेदार आपको किस्सा सुनाता हूं, इससे आप पूरी ये स्ट्रैटेजी सीख जाओगे। तो विदेशों में ना एक एडवाइजरी कंपनी थी, स्टॉक एडवाइजरी। यहां वो टेलीग्राम वाली फर्जी एडवाइजरी नहीं यार, अच्छी एडवाइजरी कंपनी थी, अच्छे स्टॉक्स बताती थी लोगों को। तो एक आदमी उस कंपनी का क्लाइंट बना और जो भी वो कंपनी रिसर्च करके स्टॉक्स बताती थी, वो आदमी अपने अकाउंट में भी वो शेयर्स को खरीदता था और वाइफ के अकाउंट में भी खरीदता था। फिर वो रिसर्च कंपनी है, दिन भर स्टॉक्स पे रिसर्च कर रही है, तो कई बार वो कंपनी बोलती थी 6 महीने पहले जो हमने स्टॉक बताया था उसको बेच दो। तो वो आदमी ना अपने अकाउंट में भी उसने शेयर लिए होते थे, वाइफ के अकाउंट में भी। उसने सोचा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वाइफ के अकाउंट में ये जो जो बोलेंगे कि बेचना है उसको वाइफ के अकाउंट से मैं बेच दूंगा, अपने अकाउंट से मैं नहीं बेचूंगा, रख के देखता हूं कि क्या होता है। तो 10 साल बाद उसने लगातार जो कंपनी बोलती, कोई नए शेयर खरीद लो, कुछ बेच दो, वो वाइफ के अकाउंट में उसने ट्रांजैक्शंस किए। अपने अकाउंट में उसको छेड़छाड़ नहीं की उसने। जो शुरू में उस कंपनी ने बोले थे कि ये शेयर खरीद के भूल जाओ, वो खरीद के भूल गया। उसके बाद वो कुछ भी बोले वो सब वाइफ के अकाउंट में। 10 साल बाद जब दोनों अकाउंट्स के रिटर्न कंपेयर हुए ना, तो वाइफ के अकाउंट में जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहे थे, वो कंपनी एडवाइजरी कंपनी की एडवाइस मान रहा था, उसमें रिटर्न्स काफी कम थे। और खुद के अकाउंट में जिसमें वो डाल के भूल गया था, कंपनी की बात नहीं मान रहा था, उसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे। तो वहां से ये स्ट्रैटेजी आई, बाय एंड फॉरगेट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। जैसे हमारी मम्मियां, हमारी दादियां पैसे रख के भूल जाती हैं कि कहां रखा, टेबल के नीचे, फ्रिज के ऊपर, कौन सी बर्नी में, लेकिन जरूरत के समय वो याद आता है। उसी तरीके से शेयर्स को खरीद के भूल जाओ और जरूरत के समय जब आप ढूंढोगे, देखोगे कि आपके पास क्या है, तो आप सोच नहीं सकते इतनी सारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो ये था आसान भाषा में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब। अब इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि वो जो टेलीग्राम टाइप की रिसर्च कंपनियां है ना, वैसी कंपनी नहीं थी जो एडवाइस दे रही थी। वो कंपनी सच में अच्छी थी जो एडवाइस देती थी। अब अगर वो अच्छी कंपनी थी तो उसने अच्छे शेयर्स सिलेक्ट किए थे शुरू में। तो सबसे पहली चीज आपको जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में करनी है, ये नहीं कि खरीद के भूल जाना है। कचरा खरीद के भूलोगे तो 10 साल बाद भी कचरा ही मिलेगा। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो फंडामेंटली अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां आपको खरीदनी है और फिर उनमें ट्रांजैक्शन नहीं खरीदना है, कभी बेच दिया, शिफ्ट हो गए, ये नहीं करना है। अच्छी कंपनियां खरीदनी है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है और कम से कम 10 साल तक उसको लेके भूल जाना है। लेकिन सबसे पहला फोकस है क्वालिटी पे। तो अब हम समझते हैं कि इस कॉफी कैन स्ट्रैटेजी के तहत आपको कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप कौन सी कंपनियों को पिक करोगे। तो सबसे पहले हम इंडिया में एम्बिट कैपिटल के सीईओ ने, काफी जाने माने वीडियोस में भी आते हैं, तो एम्बिट कैपिटल ने इसको इंडिया में काफी पॉपुलर किया था। बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जो फैक्ट है कि इंडिया में अनयूजुअल बिलियनियर्स करके किताब आई जिसके बाद ये स्ट्रैटेजी बहुत
पॉपुलर हुई, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किताब आई, ये 2 किताबों के बाद ये स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर रही। तो इंडिया में इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद मैंने उसमें और थोड़े चेंजेस किए हैं पर्सनली जो मुझे लगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला फिल्टर तो है कि कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कंपनी का टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से बहुत लो क्राइटेरिया है। मैं पर्सनली इस फिल्टर को 500 करोड़ मानता हूं। 500 करोड़ से कम की अगर वो मार्केट कैप की कंपनी है, तो अनलेस मैं उस कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को भरोसा है, बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा पसंद है, 99% ऑफ द केसेस में मैं उससे नीचे नहीं जाऊंगा। वैसी कंपनियां निग्लेक्टेड होती हैं, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन कम होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैप होता है, मैं अपना पैसा उन कंपनियों में रिस्क में नहीं लगाऊंगा। 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां मैं लूंगा, स्टेप 1। स्टेप 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशो जो है ये मुझे 15% से ऊपर का चाहिए। ये रेशो क्या होता है आपको डिटेल्ड में समझना है तो मेरी स्टॉक मार्केट क्लासेस हैं, वहां मैंने इन रेशोज को समझाया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं आपको बोलूं ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। ROCE का मतलब ये नहीं होता है, लेकिन आप अपने दिमाग में अभी के लिए इस स्ट्रैटेजी के लिए इसको ये समझिए, आपको FD में आज रिटर्न मिल रहा है 7% के आसपास, 6.5-7% के आसपास। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 8% का रिटर्न मिलेगा, आप खुश रहोगे? फिर आपने रिस्क ही क्यों लिया? फिर तो आप FD करा लेते। अगर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, आप खुश रहोगे? अगर आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, ये तो आपको म्यूचुअल फंड भी दे देंगे ना, तो आप खुद मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अगर मैं मेहनत करके स्टॉक्स पिक कर रहा हूं तो मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। तो 15% का मुझे कब रिटर्न आएगा? जब कंपनी अपने ऑपरेशंस में 15% कमा रही होगी, यानी जितना पैसा वो धंधे में लगाती है उससे वो साल भर में 15% तो कमाए। वो 15% कमाएगी तब जाके लॉन्ग टर्म में मेरा शेयर 15% बढ़ेगा। कंपनी कमा रही है 5% अपने पैसे पे और मैं कमा लूं 15%, ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम होंगी। मुझे अपनी चांसेस मैक्सिमाइज करनी है। तो कंपनी अपने धंधे में 15% कमाएगी तो शेयर 15% बढ़ेगा, यानी मुझे ROCE उस कंपनी का चाहिए 15% या उससे ज्यादा, उससे जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तीसरी चीज कि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, वैसे वो नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ रही है, तो कंपनी भी तो बढ़नी चाहिए ना, उसके रेवेन्यूज बढ़ने चाहिए। तो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कम से कम 10% से बढ़ता रहे। इसमें एक्सेप्शनल ईयर्स को आपको हटा देना है। जैसे अभी आप देखोगे ना, तो 2021 में 20 में कोविड के कारण कई कंपनियों को ग्रोथ नहीं आई, तो इन ईयर्स में उन कंपनियों को माफी दे देना। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर्स हैं और फिर भी कंपनी ये नहीं बढ़ा पा रही है तो प्रॉब्लम है, कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ हो उस कंपनी की कम से कम 10% की। अब ये स्ट्रैटेजी से आप कंपनी को फिल्टर कैसे करोगे? हर कंपनी को जा जाके ढूंढते थोड़ी ना रहोगे। तो आपको टिकर बाय फिनोलॉजी पे जाना है, वहां पे स्क्रीनर सेक्शन है। हालांकि वहां ट्यूटोरियल भी है कि इस फॉर्मूले को कैसे डालना है, लेकिन चलो इस फॉर्मूले को डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा का है। उसके बाद हम डालते हैं ऐसी कंपनियां जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों में 15% से ज्यादा का है। उसके बाद आएगा रेवेन्यू ग्रोथ, उसने 10% से ऊपर की लाई है। तो जैसे ही अब मैं ये क्वेरी को रन करूंगा, इस फॉर्मूले को रन करूंगा, तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां फिल्टर हो गई। और ये सिंपल है, कोई मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आ जाए, 20% का ROCE आ जाए। ये नॉर्मल बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर भी ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज इसमें फिल्टर आउट हो गई। और अब ये जो बचा ना, ये ज्यादातर अच्छी कंपनियां हैं। हर कंपनी अच्छी है ऐसा नहीं है, कई बार फिल्टर में गलत कंपनियां भी आ जाती हैं किसी भी कारण से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये बास्केट बेटर है या जो बास्केट इग्नोर हो गया वो बेटर है, तो यही बास्केट बेटर है जो इग्नोर हुआ उससे। तो आपके पास एक प्राइमरी फिल्टर तो आ गया। इसके बाद मैं एक फिल्टर और ऐड करूंगा कि डेट इक्विटी रेशो 0.5 से नीचे हो, यानी कंपनी के पास या तो डेट हो ही ना या बहुत ही लिमिटेड डेट हो। मुझे बहुत ज्यादा लेवरेज्ड कंपनियां नहीं पसंद कि आप लोन लेते रहो, पैसे पे पैसा बनाते रहो, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम आया, कोविड आया, दुकानें बंद हो गई, आप पे इंटरेस्ट था, आप डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर लाइबिलिटीज कम से कम होनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट पे आउट्स कम से कम होने चाहिए। इसलिए मैं डेट इक्विटी रेशो को भी बहुत कंफर्टेबल चाहूंगा। इसके बाद मैं आऊंगा कि वो कंपनी का जो भी बिजनेस है, वो चाहे जिस भी इंडस्ट्री में है, अपनी इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री लीडर हो। इसका मतलब ये नहीं है, ये क्वालिटेटिव फिल्टर है, ये क्वेरी रन करने से नहीं आएगा। लेकिन लिस्ट तो आपकी बहुत शॉर्ट हो गई ना जब हमने ये चारों पैरामीटर्स डाले। इसमें आप देखिए
कि जो भी वो कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर हो। वो इंडस्ट्री चाहे छोटी हो सकती है। हम पिडलाइट की बात करते हैं, पिडलाइट एक थोड़े नीश सेक्टर में है, वो कार्स नहीं बना रही, वो आईटी कंपनी नहीं है, वो बैंक नहीं है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। वो सेक्टर थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा छोटा है। तो वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कभी नहीं बनने वाली, उसका बिजनेस दुनिया में सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा नहीं होगा, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में वो दशकों से लीडर है, तो उतना काफी है। उसकी इंडस्ट्री में उससे कोई कंपीट नहीं कर सकता, तो पैसा बनता रहेगा। और ये कई बार आपको 500 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी वाली कंपनियों में भी मिल जाएगा। छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, आपको पैसा लगाना है बड़ी मछली में, क्योंकि किसी भी तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती रहती है। तो तालाब छोटा है तो चलेगा, लेकिन मछली बड़ी होनी चाहिए। अपने तालाब की सबसे बड़ी मछली होनी चाहिए, तभी वो उस तालाब पे राज कर पाएगी और सारी मलाई खुद खा पाएगी। जो नेचर के रूल है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको दाव हमेशा फिटेस्ट पे लगाना है। तो ये तो था कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमेशा बोलता है कि आपको क्वालिटी पे बेट करना है। इसका दूसरा भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बेट करके भूल जाना है। रिटर्न्स तभी आएंगे जब आप बेट करके भूलोगे। ये जो बिजनेसेस है ना, एशियन पेंट्स अपनी इंडस्ट्री में लीडर, HUL अपनी इंडस्ट्री में लीडर, कोलगेट अपनी इंडस्ट्री में लीडर, ये इस तरह के बिजनेसेस हैं जो सालों से, कई बार तो दशकों से, कई बार सेंचुरीज से अपनी इंडस्ट्री में डोमिनेंट है। तो इसमें एक साल में कुछ गड़बड़ होने नहीं वाला है। सिर्फ आपका डर है न्यूज फ्लोज के कारण, खराब न्यूज आ गई अब तो HUL बर्बाद हो जाएगा, कोलगेट बर्बाद, यार 100 साल में बर्बाद नहीं हुआ तो आप क्यों डर रहे हो, आपके लेते ही बर्बाद हो जाएगा। ये लोग आपको बरगलाते हैं अपने मेंबरशिप्स बेचने के लिए, अपने कोर्सेज, वेबिनार, पता नहीं क्या क्या बेचने के लिए, कि ये ले लो हमसे, ये वाले टिप्स ले लो तो आपको हर महीने हम एक मल्टीबैगर ला के देंगे। ये सबसे दूर रहना है। आप ऐसे शेयर्स लोगे ना जो कई सालों से अपनी इंडस्ट्री में लीडर हैं, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो अगले 5 साल भी अपनी इंडस्ट्री में लीडर होंगे। हाँ, कुछ नहीं होंगे, चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि जो पिछले 10 साल में लीडर थे सबके सब वही लीडर्स होंगे, लेकिन इसलिए तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ले रहे हो ना। आप 20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो 20 अगर आप इंडस्ट्री लीडर ले रहे हो अलग अलग इंडस्ट्री के, तो उनमें से 10 तो लीडर रहेंगे भी 10 साल बाद। ये एक अच्छा अजम्पशन है। कुछ खत्म हो भी गए तो आप उन 10 कंपनियों से इतना कमा लोगे ना कि आपको वो 10 कंपनियां जो अब लीडर नहीं है उससे होने वाले लॉस से फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। अब हमने ना आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करना और आसान बना दिया है। टिकर पे आप बंडल सेक्शन पे जाना, वहां आपको कॉफी कैन का एक बंडल मिलेगा। यहां हमने रेडीमेड कुछ कॉफी कैन स्ट्रैटेजी से पिक किए हुए स्टॉक्स आपके लिए लाके रखे हैं ताकि आपको रिसर्च और कम करनी पड़े। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इससे आपकी रिसर्च के एफर्ट्स थोड़े कम हो सके, इसके लिए टिकर पे ऑलरेडी बंडल है। इसके अलावा जब आप फिनोलॉजी रेसिपी पे जाओगे और फिनोलॉजी 1 के मेंबर बनोगे, तो हम जो स्टॉक्स पिक करते हैं, आपको 20 के आसपास वहां स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलेंगे। हम भी काफी हद तक कॉफी कैन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जब हम रेसिपी में स्टॉक्स पिक करते हैं हमारे फिनोलॉजी 1 मेंबर्स के लिए। तो फिनोलॉजी 1 का सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। बहुत सिंपल है, आप अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो और देखना रिजल्ट्स जो आपके हिस्टोरिकली रहे हैं इन्वेस्टिंग से, उससे बेटर रिजल्ट्स ही आएंगे। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।